बाकी उसके पास जितना समय है बस आप उसकी सेवा कर लो। हम तो इतना थक गए थे, ऐसे मायूस हो गए थे कि अब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। इसकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे इसके जो झटके हैं थोड़े बढ़ने लगे। का एमआरआई किया, ईजी किया, सारी चीज करी। फिर उसके बाद हमको बताया कि इसकी ब्रेन में क्लॉटिंग है। फिर हमने यूट्यूब पे मैडम के चैनल में देखा चाहिए आखिरी कोशिश अपनी तरफ से अपन कुछ ना कुछ तो कर ले कम से कम। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना तो कम से कम अपने एक बार दिखाया तो कुछ तो हुआ कम से कम थोड़ा सा। डॉक्टर निशी भट्ट मैडम है यहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड। बहुत दिनों के बाद में मेरे बेटे का वेट बढ़ा है। अभी दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तो रिपोर्ट देख के पहले मना कर दी कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे की भी एक स्माइल उनकी, उनके एक बार देखने का, उनकी एक आवाज के लिए भी अपने को बहुत तरसना पड़ता है कि ये कब बोलेगा। हेलो, मेरा नाम गायत्री परिहार है। मैं एमपी बैतूल से हूँ। ये है मेरा बेटा कार्तिक परिहार। ये अभी 6 साल का है। ये जब इसका बर्थ हुआ तो सिजेरियन था ये। उस समय में हमने इसको 10 दिन आईसीयू में रखा था। उसके बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। फिर वहाँ से हम वापस घर लेके गए। घर ले जाने के बाद में ये थोड़े दिन तो अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे उसका रोना स्टार्ट, थोड़े से हल्के से इसको ऐसे झटके टाइप के महसूस होते थे और ये रोता था। लेकिन अब ये चीज हमने पहले देखी नहीं थी तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। अब बोलते ना किसी से पूछो तो बोलते थे कि नहीं नहीं बच्चा तो डरता ही है, छोटा है इसलिए अभी, इसलिए उसको धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसके जो झटके हैं थोड़े बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद में इसके आंखों में, जब ये 3-4 महीने का हुआ तो इसके आंखों में पहले शुरू में देखता था तो खूब अच्छे से, जैसे अपन कुछ बोलो तो रिएक्ट करता था, हाँ हूँ करके आवाज देता था, थोड़ा इधर उधर आंखों को देखना ये करना। फिर धीरे धीरे इसके आंखों का विजन कम होने लग गया। तो पहले आई टेस्ट वगैरह कराया तो आई टेस्ट कराने के बाद में सर ने बोला कि आंखों में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको वेस्ट सिंड्रोम था प्लस सीपीवी था। तो ये प्रॉब्लम हमको पता करने में 4 से 5 महीने हमको लग गए शुरू में, कि ये प्रॉब्लम हमने आज तक देखी नहीं थी, हमारे यहाँ फैमिली में भी किसी को नहीं। जब इसको देखा हमने तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया कि इसको हो क्या रहा। हाँ, मोशन में प्रॉब्लम होती थी तो हमने उसका पेट का इलाज कराया, डॉक्टर्स के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हालत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, आप वैसे ही टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कर करके 6 महीने हमारे वैसे ही चले गए। फिर हम जब नागपुर लेके आए, सर ने इसका एमआरआई किया, ईजी किया, सारी चीज करी। फिर उसके बाद हमको बताया कि इसकी ब्रेन में क्लॉटिंग है। क्लॉटिंग होने के कारण इसका ब्लड का फ्लो जो है ना वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है। वहां से फिर हमने ट्रीटमेंट चालू किया। 4-5 साल तक के हमने सर के पास ट्रीटमेंट किया। सर के पास ट्रीटमेंट करने के बाद में हमको पता चला कि भाई उनकी जो क्लॉटिंग है, वो झटके जो आ रहे हैं, वो उन्होंने जहाँ की वहीं रोक तो दी है, आगे बढ़े भी नहीं है, लेकिन वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा था। बस शरीर से वो बड़ा होते जा रहा था बस, और कुछ भी ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर हमने यूट्यूब पे मैडम के चैनल में देखा था, तो मैडम के इसके चैनल के थ्रू हमको यहाँ की जानकारी मिली। हम लोग ने यहाँ के व्यूज देखे, जो पेरेंट्स आए थे उनके वो सुने, है ना, वीडियोस देखे, तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक बार जाना चाहिए, आखिरी कोशिश अपनी तरफ से अपन कुछ ना कुछ तो कर ले कम से कम। तो फिर हम मैडम के पास यहाँ पे लेके आए थे। इसकी मेरी छोटी वाली सिस्टर है, इसकी मौसी, इनने हमको बताया कि भाई आप जाओ, एक बार तो जाओ, मिल के आओ, इतनी कोशिश तो करी है, लास्ट टाइम जाके देखो बोले। फिर हम यहाँ पे आए थे मैडम के पास में नवंबर में हमने ट्रीटमेंट कराया। तो ट्रीटमेंट कराने के बाद में हमको थोड़ा इसका इम्प्रूवमेंट, इसके आंखों का जो है ना, पहले एक ऐसे लगातार देखते रहता था, फिर ये क्या हुआ, इसकी आंखों में मूवमेंट चालू हुआ। मूवमेंट के बाद में ये हल्का सा रिएक्ट करना, कोशिश करने लगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं करता है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा। इसका वेट जब हमने शुरू में नागपुर में दिखाया था, इसका 7.5 kg कम से कम था, है ना। उसके बाद से उसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। अभी उसका 9 किलो 350 ग्राम वेट है। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना तो कम से कम अपने एक बार दिखाया तो कुछ तो हुआ कम से कम थोड़ा सा। फिर उसकी हाइट वाइट भी मतलब अच्छी होने लगी। खाने में मैडम जो डाइट देती है, डाइट की खुराक से उसका वेट भी बढ़ा और उसको अंदर से भी मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी उसकी होने लगी, चेहरे में भी थोड़ा ये आने लगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है मैडम के पास आने से। हम तो इतना थक गए थे, ऐसे मायूस हो गए थे कि अब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। जैसे डॉक्टर के पास लेके जाते थे ना, बोलते थे सिर्फ आप कोशिश कर सकते, बाकी उसके पास जितना समय है बस आप उसकी सेवा कर लो। यहाँ तक बोल दिया था हमको तो आखिरी में बिल्कुल, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दवाइयां भी कितनी देंगे, वो बहुत छोटा है, अभी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, दवाइयां भी नहीं दे सकते, अब कुछ नहीं कर सकते बोले। सब तरफ से हम बिल्कुल थक चुके थे। फिर आखिरी उम्मीद लेकर के फिर हम यहाँ पे आए। तो यहाँ हमको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मैं अभी सेकंड टाइम है मेरा अभी जब आई हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा, तो मैं चलो और दिखा के देखते हैं।
बच्चा अगर अपने को देख के हँस रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। पहले बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता था वो। देखना भी नहीं, अपनी तरफ देखेगा भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ ये नहीं। अब उसको भूख लगती है तो बराबर आवाज़ लगाता है। पहले अपना टाइम देख के 2 घंटे हो गए तो अपने को खाना कुछ ना कुछ उसको देना है, कराना है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है उनके पीछे, पर रिज़ल्ट अगर मिलता है तो अपने को भी थोड़ी-सी खुशी होती है कि चलो। मैम ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है बोले, आप होप रखो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। कोशिश करके देखो, क्यों नहीं होगा बोले, होगा, इसका भी ट्रीटमेंट होगा। जब सब चीज़ का होता है तो इसका क्यों नहीं होगा? डॉक्टर निशी भट्ट मैडम है यहाँ पे, देहरादून, उत्तराखंड। आप आइए, दिखाइए अपने बच्चों को।